नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक डेली और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। काशी में 200 वर्षों में पहली बार शुक्ल यजुर्वेद की माध्याह्न दिनी शाखा का संपूर्ण एकाकी कंठस्थ दंडक्रम पारायण पूरा हुआ। वेद पाठ की 8 विधाओं में सबसे कठिन माने जाने वाले दंडक्रम पारायण को युवा वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे घनपाठी ने 50 दिन में पूरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवव्रत की इस उपलब्धि को जहां सराहा, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को नमो घाट पर आयोजित काशी तमिल संगम के मंच पर देवव्रत का सम्मान किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 19 साल के वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे ने जो किया है उसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी। दंडक्रम पारायण शुक्ल यजुर्वेद की माध्याह्न दिन शाखा के लगभग 2000 मंत्रों का विशेष पाठ है। इसमें मंत्रों को सटीक स्वर, उच्चारण और शुद्धता के साथ आगे पीछे कंठस्थ कर सुनाना होता है। यह वेद पाठ के 8 प्रकारों में सबसे कठिन है। 19 वर्षीय देवव्रत महेश रेखे ने इसे 50 दिनों में पूरा कर इतिहास रचा है। यह 200 साल बाद दूसरी बार हुआ है। 200 साल पहले नासिक में वेद मूर्ति नारायण शास्त्री देव ने दंडक्रम का पारायण किया था। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के निवासी वेद ब्रह्मश्री महेश चंद्र कांत रेखे के पुत्र वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे मात्र 19 वर्ष के हैं। वह काशी के रामघाट स्थित सांगवेद विद्यालय में अध्ययनरत है। 29 नवंबर को दंडक्रम पारायण की पूर्णाहुति के बाद उन्हें श्रृंगेरी शंकराचार्य ने सम्मान स्वरूप सोने का कंगन और 1,01,116 रुपए प्रदान किए। वाराणसी के रामघाट स्थित वल्लभ राम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय के वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे ने कठोर अभ्यास और समर्पण से इसे पूरा किया। 12 अक्टूबर से शुरू हुआ उनका यह तप 29 नवम्बर को पूरा हुआ। दंडक्रम पारायणकर्ता अभिनंदन समिति के पदाधिकारियों चल्ला अन्नपूर्णा प्रसाद, चल्ला सुब्बाराव, अनिल किंजवडेकर, चंद्रशेखर द्रविड़ घनपाठी, प्रोफेसर माधव जनार्दन रटाटे एवं पांडुरंग पुराणिक ने बताया कि नित्य 3.5 से 4 घंटे पाठ कर देवव्रत ने इसे पूरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 19 वर्ष के देवव्रत महेश रेखे जी ने जो उपलब्धि हासिल की है वो जानकर मन प्रफुल्लित हो गया है। उनकी ये सफलता हमारी आने वाली पीढ़ियों की प्रेरणा बनने वाली है। भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वाले हर एक व्यक्ति को ये जानकर अच्छा लगेगा कि श्री देवव्रत ने शुक्ल यजुर्वेद की माध्याह्न दिन शाखा के 2000 मंत्रों वाले दंडक्रम पारायणम को 50 दिनों तक बिना किसी अवरोध के पूर्ण किया। इसमें अनेक वैदिक ऋचाएं और पवित्रम शब्द उल्लेखित है जिन्हें उन्होंने पूर्ण शुद्धता के साथ उच्चारित किया। ये उपलब्धि हमारी गुरु परंपरा का सबसे उत्तम रूप है। काशी से सांसद के रूप में मुझे इस बात का गर्व है कि उनकी यह अद्भुत साधना इसी पवित्र धरती पर संपन्न हुई। उनके परिवार, संतों, मुनियों, विद्वानों और देश भर की उन सभी संस्थाओं को मेरा प्रणाम जिन्होंने इस तपस्या में उन्हें सहयोग दिया। आपको बता दें कि बिना किसी किताब को देखे, बिना रुके लगातार 50 दिनों तक हजारों कठिन संस्कृत मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करना आज के दौर में किसी के लिए असंभव सा लगता है, पर 19 वर्ष के देवव्रत ने इसे सच कर दिखाया है। उनकी इस कठिन साधना ने न केवल काशी के विद्वानों को चौंका दिया बल्कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी उनका मुरीद बना दिया। देवव्रत वर्तमान में काशी के रामघाट स्थित वल्लभ राम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय के छात्र हैं। देवव्रत एक वैदिक परिवार से आते हैं। उनके पिता वेद ब्रह्मश्री महेश चंद्रकांत रेखे स्वयं एक प्रतिष्ठित वैदिक विद्वान है और उन्होंने ही देवव्रत को इस कठिन मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित किया है। देवव्रत ने जिस उपलब्धि को हासिल किया है उसे वैदिक शब्दावली में दंडक्रम पारायण कहा जाता है। यह वेदों के पाठ की सबसे जटिल विधियों में से एक है। देवव्रत की उपलब्धि का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसका इतिहास है। ऐसा माना जाता है कि दंडक्रम पारायण का यह कठिन स्वरूप पिछले 200 वर्षों में किसी ने पूर्ण नहीं किया था। इससे पहले लगभग 2 सदी पूर्व नासिक के वेद मूर्ति नारायण शास्त्री देव ने यह उपलब्धि हासिल की थी। आज के डिजिटल दौर में जब याददाश्त पर तकनीक हावी है, वहाँ मात्र 19 साल के युवा द्वारा हजारों मंत्रों को कंठस्थ करना और उन्हें त्रुटिहीन सुनाना एक चमत्कार जैसा है। देवव्रत की इस सिद्धि ने देश के शीर्ष नेतृत्व का ध्यान अपनी ओर खींचा, जिसके बाद तथाकथित नवबोधवादी और वे लोग जिन्हें ब्राह्मणों से चिढ़ रहता है, जिन्हें पढ़ने लिखने से मतलब नहीं, सिर्फ आरक्षण के नाम पर अपनी रोजी रोटी सेकता है, वह लोग भी इसकी आलोचना करने में लग गए। लेकिन जो लोग देवव्रत की आलोचना कर रहे हैं उन्हें पहले खुद के अंदर झांक कर देखना चाहिए कि आज भी इस देश में ब्राह्मण को श्रेष्ठ क्यों माना जाता है। यह देवव्रत की योग्यता ने सिद्ध कर दिखाया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया स्पीक डेली के साथ। धन्यवाद।